आज की जो एक्टिविटी है वो है योग। योग के अंदर क्या है कि योग करने से हमारा जो शरीर का है ये एक जो हमारे सारे मसल्स और जो भी हमारे जो है ना हर उसको पार्ट को एक एक्सरसाइज मिलती है। जैसे कि एक होता है प्राणायाम और एक होता है योग आसन। तो आज हम आसन करके आपको दिखाएंगे, जिसमें कि सबसे पहले जो मैं आसन करूँगा वो है पद्मासन। पद्मासन करने के लिए क्या है कि हम जिस पाँव को आराम से कर सकते हैं वो पाँव हम जो है ना पहले ऊपर लेकर के जाएंगे और अपनी थाई के ऊपर रखेंगे। जैसे कि मैंने राइट फुट पहले रखा है, इसके बाद लेफ्ट फुट को ऊपर लेके गए। अब ये पाँव की पोजीशन आई है। इसके बाद हमने हाथों की पोजीशन लेनी है। हाथ की पोजीशन क्या है, अंगूठा और ये फिंगर हमने ऐसे लगाना है घुटने के ऊपर और बिल्कुल सीधा सामने अपनी जो गर्दन है सीधी होनी चाहिए। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी होनी चाहिए, जिससे कि अब हमने इसमें सांस को रोकना है और फिर आराम से धीरे धीरे छोड़ना है। बिल्कुल भी किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। आप आराम से इजी जो है ना सांस को अंदर की तरफ लेते हुए आराम से जो है ना इसको सीधा खींच के रखें अपनी बॉडी को और धीरे धीरे सांस छोड़ते रहें। रिलैक्स। नाउ जो पाँव आपने बाद में रखा था उस पाँव को पहले उतारेंगे, उसके बाद फिर जो पाँव पहले रखा था उसको। अब थोड़ा सा पाँव को रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट आसन, यहीं से हम जो है ना इसी पोजीशन के अंदर पश्चिमोत्तान आसन में क्या है, हमारी जो है ना लेग सीधी रहेंगी। ऐसे ही हाथ हमारे जो है ना यहाँ से सीधे ऊपर की तरफ खींचेंगे। ऊपर गए, सांस हमने खींचा ऊपर और सांस के साथ ही बाजू को ऊपर लेके गए, हाथ सीधे। फिर उसके बाद धीरे धीरे सांस को रोक के रखेंगे और पेट अंदर, और हम जो है ना आराम से नीचे आएंगे और आगे से टो को टच करेंगे और कोशिश करेंगे अपना जो फोरहेड है वो नी पर लगे, घुटनों के ऊपर आए। और यहाँ कुछ देर के लिए हम रुकें। इसमें हमारी टांगें सीधी होनी चाहिए, घुटने ऊपर नहीं उठने चाहिए, कमर मुड़ी हुई बिल्कुल नीचे। आराम से सांस छोड़ते रहें। सांस छोड़ते छोड़ते आराम से ऊपर चलते रहें हाथ ले करके, और धीरे धीरे आप जो है ना नीचे आएं। रिलैक्स। अब नेक्स्ट आसन वज्रासन। वज्रासन में क्या है कि हमारी यही पोजीशन है। इसी पोजीशन से हम जो है ना लेफ्ट फुट को पीछे लेकर के गए और इसके बाद राइट फुट को पीछे लेके गए। तो ये हमारे दोनों घुटने जो है ना आगे मिल गए और हाथ जो है ना हमारे आगे आ गए। पाँव की पोजीशन पीछे जो है ना एडी के ऊपर हमने बैठना है और दोनों टो जो है ना पाँव के वो जो है ना हमारे मिले होने चाहिए। इस पोजीशन में बिल्कुल स्ट्रेट सांस को अंदर की तरफ खींचना है और बिल्कुल स्ट्रेट। किसी भी प्रकार का आसन करते समय कोई भी स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। आराम से इजी आसन करना चाहिए।
इस आसन से क्या फ़ायदा, ये आसन जो है ना हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। ये नहीं कि भी जो है ना इस आसन को हम खाना खाने के बाद नहीं करते। यही आसन एक ऐसा है जिसको हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं और ये हमारे को बहुत फ़ायदा देता है। वैसे भी हमारे जो नी हैं, घुटने हैं, घुटनों के अंदर जो है ना दर्द रहता है, तो ये आसन हर रोज़ हम करेंगे तो जो है ना हमारे घुटने भी ठीक होंगे। रिलैक्स। धीरे धीरे जाएं और दूसरे पाँव को भी लेके आएं। अब जो है ना हम थोड़ा सा जो है ना पाँव को रिलैक्स करेंगे। इसके बाद पेट के बल आसन हम जो है ना अब बैठ के किए थे, अब पेट के बल। ये हम आराम से लेट गए। ये आसन है भुजंग आसन। भुजंग आसन हम जो है ना हाथ आगे लेके आएंगे अपनी शोल्डर के पास, चेस्ट के पास, और इसमें पाँव पीछे, दोनों पाँव मिलाएंगे। दोनों पाँव मिला के टांगें सीधी, और आगे से अपने फेस को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे और ऐसे जो है ना हाफ एल्बो के ऊपर हम जो है ना अपना बैलेंस बनाएंगे। सांस खींच के रखें। जब हम आसन को छोड़ेंगे तो उस समय सांस धीरे धीरे छोड़ते चले जाएंगे और आराम से नीचे आते रहेंगे। रिलैक्स। नाउ नेक्स्ट आसन, नौकासन। इसमें एक पाँव पहले लेके गए, दूसरा पाँव को ऐसे पीछे से पकड़ा और जो है ना थोड़ा ओपन किया और आगे की तरफ सामने देखें। जैसे किश्ती चलती है उसी के अनुसार धनुरासन, सॉरी, ये धनुरासन है, धनु बो की तरह। अब इसको धीरे धीरे हमने रिलैक्स करना। रिलैक्स। अब स्टैंडिंग पोजीशन। स्टैंडिंग पोजीशन में हम करेंगे वृक्ष आसन। वृक्ष आसन में क्या है कि हम पहले जो है ना राइट फुट को लेफ्ट थाई पर लेकर के जाएंगे और उसके बाद जो है ना लेफ्ट फुट को राइट थाई पर लेकर जाएंगे और हाथ की पोजीशन आगे जोड़ेंगे। तो इसमें मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, तो इसी के अनुसार आपने प्रैक्टिस करनी है। नाउ ये राइट फुट, इसमें बैलेंस बनाना है और ये हाथ की पोजीशन। ये थोड़ा टाइम लगता है बैलेंस बनाने में, तो धीरे धीरे ये आ जाएगा आपको। नेक्स्ट, इसमें लेफ्ट फुट राइट थाई पर और हाथ की वही पोजीशन। Done.